नमस्कार साथी। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव की जहां हर तीसरे घर में एक लड़की सरकारी टीचर है। ये बात सुनने में आपको बहुत मामूली लग रही होगी, लेकिन उसी गांव में 4 साल तक कोई लड़की स्कूल नहीं गई। उसी गांव में लड़कियों को पढ़ाने पर पूरे गांव से माफ़ी मांगी जाती थी। उसी गांव में हर तीसरे घर में एक लड़की का सरकारी टीचर होना बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें सिर्फ सरकारी नौकरी की तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए इस सेशन में हम जानते हैं इस कहानी को। तो सबसे पहले हम बात करें तो एक गांव जहां हर तीसरे घर में एक महिला जो है सरकारी टीचर है। तो ये बात है हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले की, जहां पर एक गांव पड़ता है लुखी। गांव की जो बेटियां हैं उन्होंने सफलता की जो कहानी लिखी है वो पूरे देश को प्रभावित करती है और देश के सभी गाँवों को प्रभावित करती है और प्रोत्साहित करती है ताकि वह भी इसी प्रकार की चीज़ों को अपनाएं। गाँव की अगर हम आबादी की बात करें तो वो करीबन है 4000। यहाँ पर हर तीसरे घर में एक बेटी जो है सरकारी नौकरी करती है। सरकारी नौकरी करने वाली जो बेटियाँ हैं वो कुल है इस गांव में 400 से ज़्यादा, लेकिन उनमें से करीबन 325 जो बेटियाँ हैं, महिलाएं हैं, लड़कियाँ जो हैं वो सरकारी टीचर हैं। अगर हम बात करें कि मैप में ये गाँव कहाँ पर स्थित है तो चलिए देखते हैं। तो आप मैप में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका गाँव है, ठीक है। आप मैप में देखते हैं तो इस प्रकार से आपको लुखी नाम का एक गांव मिलता है और ये जो गांव है वो है आपका कहाँ पर, रेवाड़ी में। कहाँ पर है, रेवाड़ी में, ठीक है। और फोटो में देख सकते हैं कि ये जो सरकारी स्कूल है वो यहाँ का प्राथमिक विद्यालय है लुखी का, ठीक है ना। बात करें कि गाँव में बेटियों की जो पढ़ाई पर जो है पाबंदी थी, किस समय की बात है, देखिए आज़ादी के बाद तक इस गाँव में बेटियों को पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थीं। यदि कोई अपनी बेटी को स्कूल भेजने का प्रयास करता था तो उसको पंचायत में बुलाकर उससे पूरे गांव से माफ़ी मंगवाई जाती थी। इस दौरान बाहर से पढ़कर एक व्यक्ति आए जिनका नाम था शोभन लाल यादव। उन्होंने बेटियों को पढ़ाई के लिए, बेटियों की पढ़ाई के लिए खुद एक स्कूल खुलवाया। विरोध हुआ उनका, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने परिवार की जो बच्चियाँ थीं उनको पढ़ाना शुरू किया। हालांकि 4 साल तक कोई बदलाव नहीं आया और किसी भी लड़की को पढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन समय बदला और हरियाणा में बनने के बाद पहली भर्ती में वहाँ पर 2 महिलाएं एक सरकारी टीचर बनी, ठीक है। ये बात कब की है, ये बात है 1966 की, जब हरियाणा राज्य बना। एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहली भर्ती निकली तो इस गाँव के कई युवा सरकारी टीचर बने। इसमें 2 महिला शिक्षक भी थीं। तब से आज तक टीचर्स के लिए जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिनमें कि इस गांव की बेटियों का सिलेक्शन नहीं हुआ हो। शिक्षक बनने के बाद जितनी बेटियां शादी के बाद गांव से ससुराल जाती हैं उतनी ही बहुएं शिक्षक के रूप इस गांव में आती भी हैं। 31 मई 1982 को पंडित जी का देहांत हो गया, लेकिन गांव की बेटियां जो हैं उनके सपनों को आज भी सच कर दिखा रही हैं। हमारे देश के सभी बेटियों को ये सीखना चाहिए, हर गाँव में इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। ये एक वीडियो है उत्तर प्रदेश के इतिहास की। इस वीडियो में संपूर्ण इतिहास बताया गया है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश का संपूर्ण इतिहास जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और एक चीज़ और, क्या कि उत्तर प्रदेश जो हम बोलते हैं उसको शॉर्टकट में हम लोग यूपी बोल देते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश नाम पढ़ने से पहले लोग जो हैं यूपी बुलाया करते थे, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बताता है कि इस प्रकार के आपको और भी नोट्स चाहिए, PDF चाहिए और करंट अफेयर में आप जो है जीके में आप जो है अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अबाउट सेक्शन में जा कर के वहाँ पर आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। वहाँ से हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइएगा ताकि आप हमेशा अपडेट रह सकें, ठीक है। अब बात करते हैं कि गाँव में क्यों नहीं किसी देवी देवताओं का मंदिर है। हुआ ऐसा कि गांव में सिर्फ शिक्षा की ही पूजा की जाती है, शायद इसीलिए यहाँ पर जो है किसी देवी देवता का मंदिर तक नहीं है। लड़कों की तरह लड़कियों की जन्म पर जो है यहाँ कुएं की पूजा की जाती है। गांव में जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसे पंडित जी की उपाधि दी जाती है। गांव के जो लोग हैं वो सरनेम में जाति का प्रयोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग सिंह और कुमार का प्रयोग करते हैं अपने नाम के पीछे। शादी के समय परिवार का ही कोई व्यक्ति जो होता है, जो सदस्य होता है, वही पंडित बनकर रस्मों को पूरा कराता है। ये थी यहाँ की कहानी।
बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और सेशन में।